तो दोस्तों, आपका DMM स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, नंबर 1 पे आते हैं। सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किस वस्तु की छाया किस दिशा में होगी? नॉर्थ, पश्चिम में होगी। तो आपको पता है कि सूर्य भी पश्चिम दिशा की ओर छिपता है। नंबर 2 पे आते हैं। कौन सा दिन किसी शताब्दी के वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है? तो दोस्तों, ये हमारा मंगलवार है। पूर्ण रूप से इसे आप याद कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं। ठीक है। नंबर 3, 8:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनता है? तो दोस्तों, आप देख लेना 8:24 पर कौन क्या कितना होता है टाइम। तो इसमें 108 बनता है। ठीक है, देख लेना आप। मोमबत्ती अनुपात मोम है। ठीक है, तो कागज क्या होगा? बताइए दोस्त। तो ये हमारा पल्प है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? तो दोस्तों, आपको पता है भी, ये तीनों PQ आ रहे हैं, MNO आ रहे हैं, JKL आ रहे हैं। तो ये तीनों गलत हैं। चौथा D वाला सही होगा। ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चाइल्ड को IMOQJ लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी भाषा में बेबी को किस तरह लिखा जाएगा? दोस्तों, फिलहाल उत्तर ये आ रहा है। ठीक है, बात क्या है, इसने चाइल्ड को IMOQJ लिखा। ठीक है, तो आप देख लेना भी, आई के बाद इसने कितने अक्षर बढ़ाए। ठीक है, इसने सीधा M पर लगा दिया। ठीक है, बात ये है कि ये C है ना, C के बाद इसने आई कहाँ पे रखा है? ठीक है, आप गिन लेना कितने अक्षर है। वही B के बाद, मतलब उतने अक्षर बढ़ाने हैं हमको। ठीक है, ये B है ना, वैसे ही जैसे C के आगे कितने अक्षर बढ़ाए इसने? CDEFGHI, तो इसने 5 अक्षर बढ़ाए हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, हमने भी 5 अक्षर बढ़ाने हैं। ठीक है, CD, ठीक है, BCD, ठीक है, CDEFGH। ठीक है, तो 5 अक्षर बढ़ाए तो कितना हो गया? H आ गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या किया इसने? M निकाला है। ठीक है, तो कितना आया? CDHIIM। ठीक है, फिर इसने 5 अक्षर बढ़ाए तो F आ गया। तो इसका सही उत्तर ये है, देख लेना आप, फर्स्ट नंबर। तो दोस्तों, ये है, क्या कह रहा है अभी, 3, एक मिनट देख लेते हैं।
इसका सही उत्तर बता रहा है 65। ठीक है, तो आप देख लेना भी कैसे निकाला है। 3,5,9,17,33। जोड़ भी सकता है ये, घटा भी सकता है, गुना भी कर सकता है, आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। बात देख लेते हैं सवाल को, लेकिन ये दोस्तों मेरे को आ नहीं रहा सवाल। ठीक है, 9 + 4 10। चलो छोड़ो, आप देख लेना दोस्तों, इसका 64 उत्तर आया है। रीजनिंग में हम थोड़ा वीक हैं। ये तो कर सकते दया के भाई अनिल है तो दया चंद्रा का पुत्र है। विमल चंद्रा के पिता संबंध के अनुसार विमल के अनिल से क्या संबंध है? दोस्तों पोता होगा मेरे हिसाब से तो। एक्स कहता है वाई से, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो, तो एक्स तथा वाई से किस प्रकार का संबंध है? तो ये है बहन है इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट दोस्तों एक से हीरा भी हो सकता है। ग्रेफाइट एक पत्थर है, ये होगा मेरे हिसाब से। देख लेते हैं। सॉरी, ग्रेफाइट नहीं है, विद्युत का चालक नहीं है, तो हीरा है जो विद्युत का चालक नहीं है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट फॉलो। प्रति इकाई वाले लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई वाले बल को दबाव। निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तांबे की तुलना में देख रही है, तो ये सोना होगा मेरे हिसाब से। सॉरी, लोहा है ये। इसने तांबे की तुलना में पूछा है लोहा, अगर चांदी की तुलना में पूछ लेता तो क्या आता है? बोलो, तो सोना आता दोस्तों। किसी वस्तु का किसी वस्तु का गुणनफल माप क्या होता है? किसी वस्तु का गुणनफल क्या होता है? तो दोस्तों भार होता है। अगर वेग की बात करें तो आप देख लेना भी इसका क्या होता है। अपर्णा पोपट किस खेल से जुड़ा है? अप, मेरे हिसाब से टेनिस होगा। चलो देख लेते हैं पे क्या उत्तर आएगा। सॉरी, ये है बैडमिंटन से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की गतिशील होती है? तो दोस्तों वायु से होगा, क्योंकि निर्वात से भी नहीं होगा, इस बात से भी नहीं, पानी से भी नहीं। देख लेते हैं, वायु में होता है? नहीं, सॉरी, निर्वात में नहीं होती कभी भी। ठीक है, पानी में कैसा होगा ध्वनि की गति?
इसमें भी नहीं होती, तो थर्ड फॉलो सही है। एक शिक्षक के लिए अनुकूल होना चाहिए अभिनय, सीखना, संचार, विभिन्न भूमिका निभाना। तो दोस्तों अगर शिक्षक की बात करें तो मेरे हिसाब से तो आप बताओ, चलो क्या बताते हो। शिक्षक को हमेशा सीखना चाहिए, जैसे हम सीख रहे हैं और तुम भी सीख रहे हो, क्योंकि मेरा भी रिवीजन साथ हो रहा है और आपका भी रिवीजन साथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, भी संचार है, ठीक है। तो इसका उत्तर संचार है। एक शिक्षक के लिए अनुकूल होना चाहिए संचार, ठीक है जी। मतलब कंट्री में क्या नियम लागू हैं उनको, मतलब उसके अंडर में रहना होगा, ठीक है। यही है संचार। अगर आपसे पूछ लिया जाए संचार क्या है, ठीक है, तो कमेंट कर देना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु परमाणु की संख्या से ज़्यादा है? दोस्तों बताइए। चलो, अणु व परमाणु की बात की गई है दोस्तों, तो इसमें सल्फर बताया गया, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, इसमें तो है ही नहीं है। क्लोरीन में मान लो है इसमें। नाइट्रोजन में अणु परमाणु की संख्या नहीं है, मतलब इन तीनों में नहीं है। ओनली क्लोरीन में है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है। तो सल्फर ऑक्साइड में अधिक संख्या है, ठीक है, सल्फर में सिर्फ। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों ये मोटर होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही होगा मेरे हिसाब से। तो आप बताइए। सॉरी, ये हमारा विद्युत जनरेटर है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, ठीक है, याद रखना। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आप बताइए कौन सा पावर हाउस है हमारा, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, उसके बिना हम कुछ नहीं है। रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमारा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को नापने में उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय को एम्पियर होगा मेरे हिसाब से, सॉरी वेबर है। ये पूछ रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? परमाणु संख्या पूछा है इसने। तो दोस्तों अगर अणु संख्या पूछ लिया जाए तो अगर आपको पता तो बता देना, ठीक है, कमेंट में। तो इसका पहला सही होगा ऑप्शन ए। पौधे की बीमारी साइट्रस कैंकर किसके कारण होती है? साइट्रस कैंकर पूछा है इसने। तो दोस्तों ये हो सकता है, देख लेना, चलो देखते हैं। तो ये वायरस बता रहा है दोस्तों, अमीबा।
आपको पता है अमीबा की आकृति ऐसे होती है, ठीक है। जीवाणु के बारे में पता है। कवक जो आ, हम माने तो सफ़ेद सफ़ेद सी एक कोई भी पौधा होता है उस पर मतलब लग जाता है, ठीक है, इसके कारण पौधा ख़त्म हो जाते हैं। वायरस ये है जो साइट्रस कैंकर किसके कारण होती है, तो वायरस के कारण होती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 24 नंबर। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? तो इलेक्ट्रॉन खो देता तो माइनस में जाएगा यार, मैं तो देख रहे थे, चलो माइनस में जाएगा नहीं। जब वो इलेक्ट्रॉन खोता है ना दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो माइनस हीलियम आयन नहीं जाता है, वो धनात्मक हीलियम आयन में जाता है, ठीक है, खो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक रूप में नहीं है? कार्बन नहीं है। देखते हैं दोस्तों क्या उत्तर है, चलो आप बताओ। तो इसमें हेमाटाइट है जो कार्बन का एक रूप नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों ये काजल, ग्रेफाइट, वो चारकोल, ये आपस में मिलते जुलते हैं दोस्तों, आप याद कर लेना, जो कि कार्बन के रूप हैं, ये कार्बन के रूप हैं। अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है 30.5%, 21%, 25%, 18%। तो दोस्तों सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का तो 21% है। अगर पूछ ली जाए ऑक्सीजन का कितना तो बता देना दोस्तों। 27 निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा हाइड्रोजन आएगा इसका उत्तर। उत्कृष्ट गैस पूछ रहा है वो, उत्कृष्ट गैस तो हाइड्रोजन आएगा। गैस नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो हाइड्रोजन है ये गैस, ठीक है। कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, सूर्य द्वारा नीले तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन। तो दोस्तों इसमें हमारा फर्स्ट नंबर आएगा, ठीक है, यही मेन कारण है दोस्तों। अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। ट्वेंटी नाइन किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? तो माप पूछ रहा है दोस्तों ये। चलते हैं चलो। गति, घनत्व, भार, वेग। तो दोस्तों इसका उत्तर है भार, ठीक है। किसी गुरुत्वाकर्षण के बल का माप, तो दोस्तों इसका उत्तर आपको पता लग गया है, भार है, ये याद रखना दोस्तों आप, वेट। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा जानवर संबंध मेलेस्का से है? खरगोश, हेलियोटिस, हाइड्रा, हिला।
दोस्तों इसका उत्तर ये होगा, ठीक है, नंबर बी। वर्मी कॉम्पोस्टिंग किस से की जाती है? फंगस, बैक्टीरिया। दोस्तों इसका उत्तर कृमि आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, तो आप याद रख लेना। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप साथ साथ स्क्रीन शॉट लेते जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो एक अच्छी सी कॉपी लेकर नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लेना, क्योंकि इससे आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, इससे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। नंबर 32, पौधों में भूमि के किस भाग में पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? जड़, तना, पत्ती, शाखा। कौन सा? तो दोस्तों इसका उत्तर है जड़, ठीक है। अगर जड़ पानी के ज़मीन के अंदर होगी तो उसको पानी डालेंगे तो उसको सोख ही लेगा ना, ठीक है। कितना अच्छा प्रश्न है, ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो, पूछ रहा है कि कलम लेखक है तो तलवार अनुपात क्या होगा? तो चलते हैं नीचे। बढ़ई, योद्धा, दर्जी, किसान। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? तो दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है। अगर कलम लेखक के द्वारा काम आएगी तो तलवार किसके? योद्धा के काम आएगी ना दोस्तों। ये पूछ रहे भी एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड का भाई है, तो पति है ना उसका, तो भाई भाई हो गए, ठीक है। और जेड वो पी का पुत्र है। ठीक है, तो पी पी एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो ये तो उसका देवर होगा, यहाँ पे लिख नहीं रखा, तो भाई, सास, ससुर, भाई आएगा मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी दोस्तों, आप ढंग से कोई भी चीज़ें पढ़े हो ना तो आप ढंग से पढ़ना, तो ससुर आएगा इसका उत्तर। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन थे, हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, आगे हम और करेंगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। ओके।